3. MS वर्ड की सूची, टेप्स एवं सारणी। MS वर्ड के द्वारा आप बड़ी सरलता से दस्तावेज को सूचीबद्ध कर सकते हैं, जिससे उसे पढ़ने व समझने में आसानी हो। आप आवश्यकता अनुसार हाशिए वाली सूची तैयार कर सकते हैं एवं दस्तावेज में बुलेट एवं नंबर दोनों ही डाल सकते हैं। यदि आप किसी सूची में कोई वस्तु डालते हैं, मिटाते हैं अथवा रिकॉर्ड करते हैं, तो MS वर्ड हमारे लिए सूची को अपडेट करता है। सूची बुलेट अथवा अंकों वाली हो सकती है। आप फॉर्मेटिंग टूलबार पर स्थित बुलेट्स अथवा नंबरिंग बटन के द्वारा दस्तावेज में बुलेट अथवा अंक डाल सकते हैं, अथवा फॉर्मेट मेन्यू में से बुलेट्स और नंबरिंग चुनकर भी दस्तावेज को सूचीबद्ध कर सकते हैं। ऑफिस 2000 के बुलेट्स एंड नंबरिंग में एक नई विशेषता डाली गई है, वह है पिक्चर। इसके द्वारा आप दस्तावेज में डालने हेतु विभिन्न आकार एवं प्रकार की बुलेट चुन सकते हैं। एक बुलेट और नंबर लिस्ट का निर्माण करना। आप किसी भी दस्तावेज को समझने के लिए उसमें बुलेट अथवा नंबर डाल सकते हैं। नंबर्ड लिस्ट क्रम को दर्शाते हैं, जबकि बुलेट लिस्ट प्रत्येक बिंदु को क्रम से अलग करके उसे महत्वपूर्ण बनाता है। उदाहरण, नीचे दिए गए राज्यों की बुलेट एवं नंबर लिस्ट तैयार करना। दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, पुणे, सरधाना। जिसमें बुलेट अथवा नंबर लिस्ट डालनी है उसे सेलेक्ट कीजिए। दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, पुणे, सरधाना। बुलेट के द्वारा विषय वस्तु प्रदर्शित करने हेतु बुलेट्स पर क्लिक करें। दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, पुणे, सरधाना। अंकों द्वारा विषय वस्तु प्रदर्शित करने के लिए नंबरिंग बटन पर क्लिक करें। 1 दिल्ली, 2 लखनऊ, 3 मेरठ, 4 पुणे, 5 सरधाना। सूची में बुलेट अथवा नंबर मिटाने हेतु क इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिसमें से बुलेट अथवा अंक हटाने हैं। सेलेक्ट किया गया भाग संपूर्ण टेक्स्ट हो सकता है अथवा उसका कोई एक भाग भी हो सकता है। ख अब फॉर्मेटिंग टूलबार पर स्थित बुलेट्स एंड नंबरिंग बटन पर क्लिक करें। 2 आउटलाइन की सूची तैयार करना। आउटलाइन लिस्ट में एक ही लिस्ट में बुलेट एवं नंबरिंग के 2 स्तर होते हैं। आप निम्न रूप में आउटलाइन लिस्ट तैयार कर सकते हैं। क सर्वप्रथम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिसे आउटलाइन लिस्ट में बदलना है। ख अब फॉर्मेट मेन्यू में से बुलेट एंड नंबरिंग सेलेक्ट कीजिए। ग बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स में से आउटलाइन नंबर टैब क्लिक कीजिए। 4 लिस्ट की शैली पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करें। अंत में लिस्ट टाइप करके एंटर दबाएं। 3 बुलेट की शैली एवं नंबर लिस्ट में परिवर्तन करना। किसी सूची में डाले गए बुलेट के चिन्ह एवं अंकों की शैली में निम्न प्रकार परिवर्तन किए जा सकते हैं। क जिस सूची में परिवर्तन लाना हो उसे सेलेक्ट कीजिए अथवा इंसर्शन पॉइंट को रिक्त स्थान पर लाइए। ख अब फॉर्मेट मेन्यू में यानी बुलेट्स एंड नंबरिंग सेलेक्ट कीजिए। ख अब फॉर्मेट मेन्यू में से बुलेट्स एंड नंबरिंग सेलेक्ट कीजिए। ग बुलेटेड तथा नंबर टैब पर क्लिक करें। घ अब बुलेट अथवा अंकों की शैली चुनकर बटन पर क्लिक करें। अंत में कस्टमाइज बुलेटेड लिस्ट में से बुलेट चुनकर ओके पर क्लिक करें अथवा नंबर स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट में से इच्छानुसार शैली चुनकर ओके पर क्लिक करें। च अंत में बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स में ओके पर क्लिक करें। टैब्स टैबों पर प्रयोग शीघ्र एवं आसान सूचियों को तैयार करने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग दस्तावेज को पंक्तिबद्ध करने के लिए भी किया जाता है। टैब स्टॉप्स बाएं हाशिए से 0 से 5 इंच के अंतराल पर सेट किए जाते हैं। आप किसी भी अनुच्छेद में टैब स्टॉप्स को सेट एवं पंक्तिबद्ध कर सकते हैं। जब आप नया टैब स्टॉप से करते हैं, MS वर्ड नए टैब स्टॉप के बाईं ओर के टैब स्टॉप को साफ कर देता है। MS वर्ड में 4 प्रकार के टैब स्टॉप होते हैं जो टेक्स्ट को विभिन्न प्रकार से पंक्तिबद्ध करते हैं। क बायां टैब टैब स्टॉप्स पर स्थित बाईं ओर का टेक्स्ट पंक्तिबद्ध हो जाता है। ख दायां टैब टैब स्टॉप्स पर स्थित दाईं ओर का टेक्स्ट पंक्तिबद्ध हो जाता है। ग मध्य टैब टेक्स्ट टैब स्टॉप के मध्य भाग में आ जाता है। घ दशमलव टैब स्टॉप पर दशमलव बिंदु पंक्तिबद्ध हो जाता है। MS वर्ड में एक और प्रकार का टैब स्टॉप होता है जिसे बार टैब कहते हैं। ये टैब स्टॉप को क्षैतिजीय रूप में डालता है। टैब स्टॉप सेट करना। उदाहरण, नीचे दी गई एक कंपनी के मूल्य दर को टैब स्टॉप के द्वारा तैयार करें।
टैब स्टॉप को 1.5 के विवरण एवं दशमलव टैब स्टॉप को 35 के मूल्य के लिए उपयोग करें। वितरण: कैडी फिलेट मूल्य 11.90, सूकी टैब 52.00, अस्थालीन 6.00, वोवरसन एसआर 12.00, कैल्सिनोवा 40.00, रैबीपुर 250.00। सबसे पहले टैब स्टॉप्स के बटन को बाईं ओर के रूलर पर तब तक क्लिक करें जब तक आपको बाईं ओर का पंक्तिबद्ध टैब स्टॉप प्राप्त नहीं होता। रूलर को 1.5 इंच पर क्लिक करें। दशमलव टैब स्टॉप प्राप्त करने के लिए रूलर पर स्थित टैब स्टॉप के बटन को पुनः क्लिक करें। रूलर को 3.5 पर क्लिक करें। जब आप टाइप करें तो टैब की को दबाकर नई अवस्था पर ले आएं। विवरण: कैडी फिलेट मूल्य 11.90, सूकी टैब 52.00, अस्थालीन टेक्स्ट पॉइंट 6.00, दशमलव बिंदु, वोवरसन एसआर और पंक्तिबद्ध 12.00, पंक्तिबद्ध हो। कैल्सिनोवा हो गया है 40.00 गए हैं। राबीपुर 250.00। टैब स्टॉप मिटाना, डिलीटिंग टैब स्टॉप। टैब मार्कर को रूलर से लंबवत खींचें। टैब स्टॉप को हिलाने के लिए टैब मार्कर को लंबवत रूलर के दाईं अथवा बाईं ओर खींचें। सारणी: एमएस वर्ड की सारणी में रेखाएं एवं क्षैतिजीय स्तंभ होते हैं। रेखाओं एवं स्तंभों के प्रतिच्छेद को सेल कहते हैं। सेल में टेक्स्ट, अंक अथवा ग्राफिक्स पाए जाते हैं। किसी भी सारणी में रेखाएं एवं स्तंभ डालना एवं मिटाना आसान होता है। इंसर्ट टेबल के द्वारा सारणी डालना: आप जिस स्थान पर सारणी डालना चाहते हैं वहां इंसर्शन पॉइंट लाएं। स्टैंडर्ड टूल बार में सर्वप्रथम इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें। इसके पश्चात जो ग्रिड प्रदर्शित होगी उस पर माउस के बटन के द्वारा 4x2 की सारणी को हाईलाइट करें। जब आप माउस के बटन को छोड़ेंगे तो वर्ड उसमें एक रिक्त टैब डाल देगा। टेबल मेन्यू के द्वारा सारणी तैयार करना। इंसर्शन पॉइंट को उस स्थान पर लाइए जहां आप सारणी डालना चाहते हैं। अब टेबल मेन्यू में से इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें। इसके पश्चात प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स में पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या डालकर ओके पर क्लिक करें। सारणी में टेक्स्ट डालना एवं उसे संपादित करना। टेक्स्ट में सारणी उसी प्रकार से डाली जा सकती है जिस प्रकार एमएस वर्ड में माउस एवं एरो कुंजियों के द्वारा इंसर्शन पॉइंट को सेल में लाकर टेक्स्ट टाइप करें। जैसे ही आप दाईं ओर आएंगे एमएस वर्ड आपके दस्तावेज को सेल में डाल देगा। सारणी में एक सेल से दूसरे सेल पर जाने के लिए टैब अथवा शिफ्ट प्लस टैब कुंजियों का प्रयोग करें। यदि टैब को अंतिम पंक्ति के अंतिम सेल में दबाया जाए तो एमएस वर्ड एक नई पंक्ति तैयार कर देता है। टैब में अक्षर डालने के लिए आपको कुंजियों का प्रयोग करना होगा। जब सारणी डाली जाएगी तो इंसर्शन पॉइंट पहले सेल में आ जाएगा। उसके बाद ही आप अपना टाइप करना आरंभ कर सकते हैं। सारणी में सेलेक्ट करना: सारणी के सेल में टेक्स्ट अथवा ग्राफिक्स को उसी प्रकार सेलेक्ट किया जाता है जैसे किसी दस्तावेज में सूचनाओं को सेलेक्ट किया जाता है। विवरण मूल्य विवरण मूल्य सेल से सिलेक्शन बार पर क्लिक करें। प्रथम अक्षर के सेल एवं बाएं किनारे के सेल के मध्य भाग को सिलेक्शन बार कहते हैं। पंक्ति को निर्देशित करने वाले टेबल सिलेक्शन बार पर क्लिक करें। पॉइंटर को स्तंभ के सबसे ऊपरी पंक्ति पर लाकर पॉइंटर को काले रंग के चिन्ह के समान हो जाने पर क्लिक करें। बहु पंक्तियां: टेबल सिलेक्शन पर क्लिक करके माउस को ऊपर अथवा नीचे लाएं। समस्त सारणी: ऑल्ट दबाकर सारणी में किसी भी स्थान पर डबल क्लिक करें। सारणी की संरचना बदलना: आप टेबल मेन्यू के विभिन्न विकल्पों के प्रयोग से सारणी की संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं। पंक्ति जोड़ना: आप कार्य करते समय पंक्तियां भी जोड़ सकते हैं। जिस स्थान पर नई पंक्ति या पंक्तियां जोड़नी हो उससे नीचे के स्थान में पंक्ति या पंक्तियां चुनें। अब इंसर्शन पॉइंट को पंक्ति के अंत में सारणी के बाहर लाकर टैब दबाएं अथवा टेबल मेन्यू में से इंसर्ट रोज पर क्लिक करें
इसके पश्चात एमएस वर्ड आपके द्वारा सेलेक्ट की गई पंक्ति के ऊपर पंक्ति या पंक्तियां तैयार कर देता है। पंक्ति अथवा स्तंभ मिटाना। प्रत्येक पंक्ति की ऊंचाई उसमें स्थित विषय वस्तु पर निर्भर करती है। पंक्ति की ऊंचाई तय करना। क, टेबल मेन्यू में से टेबल प्रॉपर्टी सेलेक्ट कीजिए। ख, एक बॉक्स प्रदर्शित होगा, उसमें से रॉ सेलेक्ट करने के पश्चात स्पेसिफाई हाइट सेलेक्ट करके उसमें आवश्यकता अनुसार ऊंचाई अथवा चौड़ाई डालें। ग, अंत में ओके पर क्लिक करें। स्तंभ की चौड़ाई में परिवर्तन करना। जिस प्रकार पंक्तियों की ऊंचाई परिवर्तित की जा सकती है, उसी प्रकार स्तंभों की चौड़ाई भी परिवर्तित की जा सकती है। इसके लिए सेल हाइट एंड विड्थ बॉक्स अथवा माउस का प्रयोग किया जा सकता है। क, जिन स्तंभ या स्तंभों की चौड़ाई परिवर्तित करनी है, सर्वप्रथम उन्हें सेलेक्ट करें। ख, अब टेबल मेन्यू में से टेबल प्रॉपर्टीज चुनें। चित्र के अनुसार डायलॉग बॉक्स में से कॉलम टैब पर क्लिक करें। ग, आवश्यकता अनुसार स्तंभों की चौड़ाई तय कीजिए। घ, सारणी के अन्य स्तंभों में परिवर्तन लाने के लिए नेक्स्ट कॉलम अथवा प्रीवियस कॉलम पर क्लिक करें। अंत में ओके के द्वारा इन सेटिंग्स को अंतिम रूप दें। माउस के द्वारा स्तंभ की चौड़ाई परिवर्तित करना। च, माउस पॉइंटर को स्तंभ के किनारे पर लाएं। जब माउस पॉइंटर दो सिरे वाले एरो का रूप ले ले, तो स्तंभ के किनारे को दाईं अथवा बाईं ओर ले जाएं। सारणी को फॉर्मेट करना। एमएस वर्ड में कई सारे पूर्व निश्चित सारणी के फॉर्मेट पाए जाते हैं। इनके प्रयोग से किसी भी सारणी को आकर्षक फॉर्मेटिंग प्रदान की जा सकती है। सारणी में फॉर्मेट डालने के लिए क, सर्वप्रथम इंसर्शन पॉइंट को सारणी में किसी भी स्थान पर लाएं। ख, अब डिजाइन मेन्यू में टेबल स्टाइल चुनें। फॉर्मेट की सूची में से भी सारणी चुनी जा सकती है। रिव्यू बॉक्स में सारणी का प्रारूप दर्शाया जाता है। क, अंत में ओके पर क्लिक करें। आपकी सारणी का रूप बदल जाएगा। जटिल सारणियों को डिजाइन करना। डिजाइनिंग कॉम्प्लेक्स टेबल्स। एमएस वर्ड में आप किसी भी आकार की सारणी तैयार कर सकते हैं, जिसमें सेल, पंक्ति एवं स्तंभों की जटिल व्यवस्था हो। जैसे किसी फ्री फॉर्म ऑब्जेक्ट को तैयार करना। टेबल्स एंड बॉर्डर्स टूल बार सारणी के लिए टूल्स उपलब्ध कराता है। सारणी बनाने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित टेबल्स एंड बॉर्डर्स बटन पर क्लिक करें अथवा टेबल मेन्यू में से ड्रॉ टेबल सेलेक्ट करें। अब टेबल्स एंड बॉर्डर्स पर स्थित ड्रॉ टेबल बटन पर क्लिक करें। माउस पॉइंटर आपके कार्यक्षेत्र में पेंसिल के समान हो जाएगा। माउस पॉइंटर के द्वारा सारणी के बाहर सीमा तैयार करें। अब पेंसिल को लंबवत अथवा क्षैतिजीय घुमाकर पंक्ति एवं स्तंभ डालकर सारणी को पूरा करें। सारणी में से पंक्ति मिटाने के लिए टेबल्स एंड बॉर्डर्स टूलबार पर स्थित इरेजर बटन पर क्लिक करके उसको पंक्ति के ऊपर घुमाएं। ड्रॉ टेबल बटन पर पुनः क्लिक करके पेंसिल टूल को बंद कर दें। गो टू यानी F5 कमांड। बड़े बड़े दस्तावेजों पर कार्य करते समय F5 कुंजी के द्वारा शीघ्रता से किसी विशेष पृष्ठ पर पहुंचा जा सकता है। क, सर्वप्रथम कीबोर्ड पर स्थित F5 कुंजी दबाएं। ख, इसके पश्चात सक्रिय गो टू टैब युक्त फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। ग, इसमें स्थित एंटर पेज नंबर टेक्स्ट बॉक्स में पृष्ठ संख्या डालिए। पृष्ठ संख्या के स्थान पर 2 टाइप करके एंटर दबाएं।